जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है पूजा के समय मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, क्या है उपाय इसका। ये वीडियो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। हमारे पास अनेकों भक्तों के मैसेजेस आए हैं, फोन कॉल आए हैं कि गुरुजी पूजा के वक्त जब हम लोग बैठते हैं तो हमारे मन में गंदे विचार और अश्लील विचार आते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूजा में मन नहीं लगता है और हमारी पूजा खंडित हो जाती है, मन खराब हो जाता है। इसका हम क्या करें, इसका क्या उपाय है? ये एक अत्यंत गंभीर समस्या है और इस समस्या से, इस परेशानी से प्रत्येक साधक को अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई ही साधक नहीं है जिसको कि शुरुआत में पूजा के समय गंदे विचार ना आते हों। अधिकतर अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को छोड़कर अधिकतर भक्तों के, साधकों के मन में गंदे विचार, पूजा के समय अश्लील विचार जरूर आते हैं और जितना उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं या पूजा पे बैठने से पहले ये विनती करते हैं, मन बनाते हैं कि ये विचार हमारे मन में ना आए, तो ये विचार उतने ही अधिक मात्रा में आते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो साधक इस अध्यात्म के क्षेत्र में काफी आगे जा चुके हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है, उनके भी मन में पूजा के वक्त कभी कभी गंदे विचार आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि पूजा साधना में, धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत बड़ी बाधक है, जिसकी वजह से आपकी पूजा पाठ सफल नहीं हो पाती है और कोई भी साधना या सिद्धि जिसको कि आप करना चाहते हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा करती है। अब प्रश्न यह है कि इसका उपाय क्या है, इससे कैसे बचना है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के मन में, हृदय में दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं। एक शुद्ध विचार या शुद्ध मन, दूसरे अशुद्ध विचार या अशुद्ध मन। जो शुद्ध मन होता है या शुद्ध विचार होते हैं वो अधिकतर कामना रहित होते हैं और ये आपको पूजा पाठ अध्यात्म में आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायक होते हैं और मोक्ष तक प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं। दूसरे प्रकार का जो अशुद्ध मन है, जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके मन में अशुद्ध विचार, अश्लील विचार आते हैं। पूजा के समय गंदे गंदे विचार आते हैं। कई बार तो देखा गया है, आप जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं उनके प्रति भी गंदे विचार आ जाते हैं। इससे आपको
घबराना नहीं है। हालांकि ये अशुद्ध विचार आना बहुत ही गलत है, आने नहीं चाहिए। पूजा पाठ और अध्यात्म में अत्यंत बाधक होते हैं, परंतु आपको अपनी दैनिक पूजा में और अध्यात्म की साधना में अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपने मन को नियंत्रित करना है, मजबूत करना है, जिससे कि ये कामुक और अश्लील और गंदे विचार कम से कम आए। इसकी निरंतर आपको अभ्यास करना है, अपने मन को शुद्ध करना है। इसके लिए कुछ समय लगेगा आपको, लेकिन आपको विजय अवश्य मिलेगी। इसके कुछ साधन है, कुछ उपाय है जिससे कि आप इनको रोक सकते हैं। नंबर 1, आपको अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, जिससे कि उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना है, जल्दी स्नान करना है, जल्दी नाश्ता इत्यादि करना है, समय से दोपहर का भोजन करना है, समय से शाम का भोजन करना है और रात्रि में भी समय से सोना है। पहली बात। दूसरा उपाय, आपको नित्य सुबह प्राणायाम कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य करना है और हो सके तो 10-15 मिनट कुछ शारीरिक व्यायाम अवश्य करें। ये भी आपके विचारों को शुद्ध करने में अत्यंत सहायक है। नंबर 3, आपको तामसी भोजन, गरिष्ठ भोजन, अधिक तेल मसाले का भोजन, इनसे दूर रहना है। जितना हो सके थोड़ा कम मसालेदार भोजन करें और तामसी वस्तुओं से दूर रहें। नंबर 4, और अगर आप अपने जीवन में कोई नशा इत्यादि करते हैं तो उसको भी जल्दी से जल्द त्याग दें, क्योंकि यह भी अश्लील और कामुक विचारों को बढ़ाता है। नंबर 5, आपको अश्लील और गंदे साहित्य से दूर रहना है और अश्लील किसी भी प्रकार की पिक्चर, सीरीज या इंटरनेट पर जो भी अश्लील सामग्री है, इससे आपको अपने आप को दूर रखना है। नंबर 6, आपको किसी एक इष्ट का, जो भी आपके प्रिय हो, उनका नाम का जप अवश्य करना है और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो इष्ट माने गए हैं वो भगवान श्री राम माने गए हैं, जिनका की जाप आप सीता मैया के साथ सीताराम बोलकर कर सकते हैं। अगर आप नित्य 3 से 5 माला रोज सीताराम की जपते हैं तो आप यकीन मानिए कि बहुत ही जल्द आपके कामुक विचार, गंदे विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु राम के नाम में इतनी शक्ति है जिसका वर्णन शब्दों में बखान करना असंभव है। अगर उनकी नाम की शक्ति का वर्णन किया जाए तो एक बहुत मोटी पुस्तक बन जाएगी और वीडियो भी कई घंटे की लंबी बनेगी। इसलिए आप संक्षेप में ये समझ लें कि प्रभु श्री राम का जप आपके कामुक विचारों को, गंदे विचारों को दूर करने में अत्यंत सहायक है। जैसे जैसे आपका जाप बढ़ेगा,
आपका मन शुद्ध होता चला जाएगा, आपके विकार दूर होते चलेंगे और पूजा पाठ के बीच में जो भी गंदे विचार आते हैं वो सने सने कम होते हुए अंत में बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आप अपनी पूजा साधना में नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। और नंबर 7, एक उपाय और है कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में किसी की भी ना बुराई सुने ना बुराई करें, क्योंकि किसी की भी बुराई सुनने मात्र से और करने मात्र से उस बुराई का कुछ अंश, कुछ प्रतिशत आपके मन में प्रवेश होता है। आपको इन सब बुराइयों से दूर रहना है, केवल अच्छी बातें, अच्छे विचार ही प्रकट करने हैं, अच्छी बातें ही सुननी है। फालतू की बातों में रुचि लेना बंद कर दें। यह भी अत्यंत सहायक होगा आपके कामुक विचारों को रोकने में। अगर इन सब उपायों से भी पूजा पाठ के बीच में जो कामुक विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, ना बंद हो, तो फिर आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति या संकट का प्रकोप है, जिसका की उपाय आप किसी योग्य महाराज से अवश्य कराएं। जैसे ही योग्य महाराज आपका इस उपाय को करेगा, उस नेगेटिव एनर्जी और संकट को दूर करेगा, आपका मन और शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और पूजा पाठ में इस प्रकार के विचारों का आना भी बंद हो जाएगा। और आपको अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूं, और आपके मन अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश है। भगवान आपसे दूर नहीं है, आपके अंदर ही है। इसको पहचानना है और आपको अपने जीवन में अपना एक सुंदर लक्ष्य को निर्धारित करना है और उसको पूरा करने के लिए आपको अथक प्रयास जारी रखने हैं। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, आप यकीन मानिए आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, एक सही दिशा में चलेगा। आपकी पूजा पाठ साधना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गंदे विचारों के आगे बढ़ेंगी और आप उनमें निरंतर सफलता प्राप्त करेंगे और आपका जीवन नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आशा है आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।